हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए डिकोड कर रही हूँ इंडिया के बोरिंग बिजनेसेस, जो बिजनेसेस आपको विजिबल नहीं है, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग आवर लाइफ। और इस बार मैं बात करूंगी इंडिया का इनविजिबल मैसेजिंग सुपर हाईवे। साल है 1999 का और जगह है हैदराबाद। डॉट कॉम का जमाना था, इंटरनेट बूम चल रहा था, डॉट कॉम कंपनीज रोज बन रही थी, लोग हर नए आइडिया में पैसा लगा रहे थे। उदय कुमार रेड्डी एक टेक एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की। नाम अभी मैं आपको बताती हूँ। और आइडिया सिंपल था कि मोबाइल मैसेजिंग बिजनेस के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना था। इंडिया में मोबाइल फोन्स तेजी से आ रहे थे, लेकिन बिजनेस के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन का कोई सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर आता है 2001, इंडिया का पहला A2P SMSC, मतलब 2001 में दिस कंपनी ब्रिंग्स इंडिया का फर्स्ट A2P SMSC इम्प्लीमेंट किया। A2P का मतलब है एप्लीकेशन टू पर्सन, मतलब जो जोमेटो आपको ऑर्डर कंफर्मेशन SMS पे भेजता है, या अगर आपको बैंक का आपका OTP भेजता है, या जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं एक मैसेज आपके पास आता है, या जब फ्लिपकार्ट डिलीवरी नोटिफिकेशन भेजता है तो आपके पास एक SMS आता है, वो इस कंपनी के द्वारा ही होता है। और ये सब कहलाता है A2P मैसेजिंग, एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग। और दिस कंपनी विच थॉट अबाउट इट फर्स्ट वाज तनला। तनला ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में पहली बार सेटअप किया। आज वो इंडिया का 63% A2P SMS ट्रैफिक प्रोसेस करता है। 800 प्लस बिलियन ट्रांजैक्शंस एनुअली होते हैं। और सोचिए, इंडिया में एंटरप्राइज से कंज्यूमर तक जो भी मैसेजिंग होती है उसका 63% तनला के प्लेटफॉर्म से गुजरता है। फिर आता है साल 2006, BSE पे इनकी लिस्टिंग हो जाती है और NSE पे भी इनकी लिस्टिंग हो जाती है। डॉट कॉम बबल बस्ट हो चुका था, लेकिन तनला सरवाइव कर गया। क्यों? क्योंकि वो रियल बिजनेस के लिए रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था। 2008 में तन्ना ने फिनलैंड की ओपन बिट OY एक्वायर की। मोबाइल पेमेंट्स के लिए इसे उसने अपनी इंटरनेशनल एम्बिशन भी दिखा दी थी। फिर आता है साल 2018। 2018 में तनला ने कैरिक्स मोबाइल एक्वायर किया। कैरिक्स इंडिया की एक लीडिंग एंटरप्राइज मैसेजिंग कंपनी थी। इस एक्विजिशन ने तनला को इंस्टेंटली एक स्केल अप दिया। 2000 प्लस एंटरप्राइज क्लाइंट्स आ गए इनके पास, मैसिव टेलको रिलेशनशिप्स बन गए, टेक्नोलॉजी स्टैक आ गया। और जैसे ही ये मर्जर हुआ, तनला इंडिया का डोमिनेंट CPaaS प्लेयर बन गया। अब शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 5 की, विच इज ट्रबल क्यू, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड मैसेजिंग। इन 2019 तनला ने लॉन्च किया ट्रबल क्यू। इन 2019 तनला ने लॉन्च किया ट्रू ब्लॉक क्यू। ये दुनिया का पहला ब्लॉकचेन इनेबल्ड कम्युनिकेशन स्टॉक था। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया में SMS फ्रॉड मैसिव हो रहे थे। फेक बैंक मैसेजेस आते थे, फेक OTPs आती थी, फिशिंग होती थी। TRI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने मैंडेट दिया, हर कमर्शियल SMS को ब्लॉकचेन पर रजिस्टर करना होगा। तनला ने ये प्लेटफॉर्म बनाया विच इज ट्रू ब्लॉक क्यू। फिर इसने 5 इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ कोलैबोरेट किया। जियो, एयरटेल, आइडिया, BSNL, MTNL सब ट्रू ब्लॉक क्यू पर है। अगर इंडिया में कोई भी कमर्शियल SMS आता है तो वो ट्रू ब्लॉक क्यू के ब्लॉकचेन से वेरीफाई होता है। यह एक रेगुलेटरी मैंडेट था और तनला इस मैंडेट का इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, वाइजली। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया। तनला का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म था वाइजली। यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में बिल्ड किया गया था। वाइजली क्या करता था? लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड एंटरप्राइज कम्युनिकेशन, AI पावर्ड स्कैम और स्पैम डिटेक्ट करता था, ब्लॉकचेन बेस्ड मैसेज वेरिफिकेशन करता था, API लेड प्लेटफॉर्म, ताकि एंटरप्राइज खुद कस्टमाइज कर सके। और इसके कस्टमर्स थे गूगल, मेटा, ट्रूकॉलर एंड 2000 प्लस अदर एंटरप्राइजेस। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, इंडिया का रेगुलेटरी एडवांटेज। तनला का बिगेस्ट हिडन मोड समझाना जरूरी है। TRI का DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मैंडेट। इंडिया में हर कमर्शियल मैसेज को रजिस्टर्ड सेंडर से आना चाहिए, अनरजिस्टर्ड मैसेज ब्लॉक हो जाता है। तनला इस DLT इंफ्रास्ट्रक्चर एक की प्लेयर है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये रेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे CDSL डीमैट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही तनला मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। नया कॉम्पिटिटर इससे ओवरनाइट रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और रेगुलेटरी अप्रूवल्स, टेलको इंटीग्रेशंस, ट्रस्ट रिलेशनशिप विल मिनिमम टेक 3 to 5 years। फिर आता है चैप्टर नंबर 8, गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट, ग्लोबल रिकग्निशन। तनला का
गार्टनर ने सीपास मैजिक क्वाड्रेंट में विजनरी क्लासिफाई किया 3 कॉन्सेक्यूटिव सालों के लिए। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। एक हैदराबाद की कंपनी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी बेंचमार्क में नाम। ट्विलियो, वोनाज, एरिक्सन, मैसेजबर्ड जैसे ग्लोबल कंपनीज के साथ एक कैटेगरी में खड़े होना। 8 ग्रांटेड पेटेंट्स मिले और एआई और ब्लॉकचेन एनहांस्ड कंटिन्यूसली। अब बात करें आज का तनला नंबर्स के अंदर, तो रेवेन्यू है 4093 करोड़, एनुअली पैट है 476 करोड़, मार्केट कैप है 5494 करोड़, प्रमोटर्स होल्डिंग इज 43 to 45% और डेट जीरो है। 35% ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडिया सीपैस, 63% ऑफ इंडियाज A2P SMS traffic at 800 plus billion interactions processed annually and 2000 plus enterprise customers. Year 25 के रेवेन्यू की बात करें तो 1024 करोड़ एंड पैट इज 117 करोड़। चैलेंजेस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। एक ऑनेस्ट बात भी जरूरी, ईयर 24-25 में तनला के रेवेन्यू ग्रोथ रिलेटिवली फ्लैट रहे और प्राइसिंग इशू आ रहा था। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ नेगोशिएशन भी चल रही थी, लेकिन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले इंटैक्ट नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन लाइक सिंगापुर और दुबई में सब्सिडीज के साथ एंटरप्राइज एसएएस हाई मार्जिन्स ग्रो हो रहा है। एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो डिजिटल इंडिया का बैकबोन है। इंडिया में डिजिटल कम्युनिकेशन का फ्यूचर बहुत बड़ा है। यूपीआई नोटिफिकेशन, ओएनडीसी कॉमर्स मैसेजेस, डिजिटल हेल्थ नोटिफिकेशन, ईवी चार्जिंग अलर्ट, स्मार्ट सिटी कम्युनिकेशन, ये सब A2P मैसेजिंग से चलता है और ये सब तनला का से होकर गुजरेगा। इंडिया में 5G रोल आउट का मतलब है मोर डेटा रिच कम्युनिकेशन और उससे तनला का रेवेन्यू और बढ़ेगा। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी चल रहा है मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया में, वहाँ भी सिमिलर रेगुलेटरी मैंडेट्स आने वाले हैं। और अगर हम फाइनल थॉट की बात करें तो हैदराबाद की एक मैसेजिंग स्टार्टअप 2001 में इंडिया का पहला A2P SMSC एंड 2019 में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन मैसेजिंग स्टैक बनता है। 2023 में गार्टनर विजनरी एंड आज इंडिया का 63% कमर्शियल SMS इनके थ्रू जाता है। जब आपका बैंक OTP आता है या जोमेटो डिलीवरी का अपडेट आता है या IRCTC से टिकट कंफर्म होता है तो दिस कंपनी इज वर्किंग। तनला वहाँ होता है और इनविजिबल है, इंडिस्पेंसिबल है। यही है तनला प्लेटफॉर्म की कहानी, इंडिया के डिजिटल कम्युनिकेशन का अनसीन सुपर हाईवे। And what are your views about Tanla? If there are any red flags, you can write them in the comment box, or any unseen business you want me to decode, write it in the comment box. Every day from 10 to 11, I conduct live learning or live trading with you all. Please do join that. You will learn a lot of stock market final nuances.